नमस्कार दोस्तों, ADGPI इंडियन आर्मी के पॉडकास्ट चैनल शौर्य में आपका फिर से स्वागत है। सितंबर के माह में हम सेना के इतिहास के उस सुनहरे पृष्ठ को फिर से पढ़ते हैं जिस पर हमारे बहादुरों ने अपने लहू से अनगिनत गाथाएं लिख डाली। हम आपके समक्ष लाए हैं कहानी पैटन का पतन। पाकिस्तान ने कश्मीर की जिद नहीं छोड़ी थी और वो 1947 में ऑपरेशन गुलमर्ग में भारतीय सेना से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भी बाज नहीं आ रहा था। मौका मिलते ही उसने 1965 में जम्मू और कश्मीर पर ऑपरेशन जिब्राल्टर से फेर प्रहार करने की साजिश की। जब सफलता हाथ नहीं आई तो पाकिस्तान ने अपना ध्यान पश्चिमी क्षेत्र पर केंद्रित करा और बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करके राजस्थान, पंजाब और कश्मीर को शेष भारत से अलग करने का खेल रचा। इस योजना के अनुसार पंजाब के खिमकरण के पास भारतीय सुरक्षा को भेदते हुए पाकिस्तान अमृतसर और जालंधर में घुसपैठ करता, या जैसा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कल्पना की थी, दिल्ली की ओर आगे कूच करता। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 17 दिन तक चला बैटल ऑफ असल उत्तर बख्तरबंद या आर्मर्ड ऑफेंसिव का सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इसलिए पाकिस्तान के फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन द्वारा किया गया ये हमला विशेष उल्लेख के योग्य है। ये युद्ध के नतीजे को बदलने का पाकिस्तान का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास था और वास्तव में दुश्मन ये सोच बैठा था कि युद्ध भारत की पराजय में तब्दील हो जाएगा। 6 सितंबर 1965 जनरल मोहम्मद मूसा के नेतृत्व में पाकिस्तान के फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन ने अपने टैंकों का रुख भारत पाक बॉर्डर की ओर किया। जीत के प्रति आश्वस्त पाकिस्तान के आला कमान का मानना था कि उनके टैंक यूनिट्स किसी भी प्रतिरोध को खत्म कर देंगी, मगर पाकिस्तानी कवच की गुणात्मक और संख्यात्मक श्रेष्ठता के गुमान में वो ये भूल गए कि भारतीय सेना में कुशल सैन्य रणनीतिकार थे और उनके सैनिकों के इरादे फौलाद से मजबूत थे। आर्मी कमांडो वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का नवीन दृष्टिकोण था। अपने भरोसेमंद अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों, कमांडर 11 कोर और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह के साथ उन्होंने सर्वोत्तम रणनीतिक योजना तैयार की। 11 कोर की 2nd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर थॉमस कृष्णन त्यागराज को पाकिस्तान के बढ़ते बख्तरबंद दस्तों को रोकने का जिम्मा सौंपा गया। असल उत्तर में सावन के बाद गन्ने की फसलें उगी हुई थीं। भारतीय कमांडरों ने फसल और आसपास की प्राकृतिक विशेषताओं का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अत्यंत सूझबूझ के साथ ऑर्डर पास किया कि रात को खेतों में पानी छोड़ दिया जाए। नतीजन खेत दलदल में तब्दील हो गए। 2nd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड ने 4 माउंटेन डिवीजन की इन्फेंट्री और आर्टिलरी यूनिट्स के साथ तालमेल बनाए रखा। डिफेंसिव पोजीशंस की 3 परतें थीं, इन्फेंट्री, एंटी टैंक पोजीशन एवं आखिर में आर्मर्ड ब्रिगेड के बख्तरबंद दस्ते। यहां से शर्मन और सेंचुरियन टैंकों को आगे बढ़ रहे पैटर्न पर घात लगाकर उन पर धावा बोलने में आसानी होती। एंटी टैंक रिकॉइललेस गन्स की पोजीशन पर खास ध्यान रखा गया। जीपों पर 106 mm रिकॉइललेस राइफल्स लगाई गईं और एंटी टैंक माइंस भी बिछाई गईं। घोड़े की नाल को भारत में कई कारणों से शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में नकारात्मक और बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। मगर किसने सोचा था कि घोड़े की नाल
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में काम आएगी। दलदली खेत और गन्ने की फसलें प्राकृतिक बाधाओं के रूप में उनका साथ दे रही थीं, और जब ब्रिगेड के 3 स्तरित डिफेंस ने घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू के आकार में फॉर्मेशन बनाई, तो पाकिस्तानी टैंकों के लिए वहां घुसना बेशक आसान था, मगर बचकर निकलना नामुमकिन था। 7 सितंबर 1965 रात्रि 12 बजे आर्टिलरी रीइंफोर्समेंट्स की टुकड़ी असल उत्तर पहुंची। 4 ग्रेनेडियर्स के सैनिकों को पता था कि वो रात ट्रेंचेस में काली करेंगे, मगर उनके बुलंद हौसलों ने उनकी आंखों से नींद ओझल कर दी थी। दिनांक 9 सितंबर 1965 को सुबह 7:30 बजे पाकिस्तानी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 9:30 बजे पहले 3 पैटर्न टैंक्स नजर आए। 4 ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने इन्हें लगभग 200 मीटर की दूरी पर देखा। हमीद ने अपनी बटालियन की व्हीकल माउंटेड रिकॉइललेस राइफल टुकड़ी का नेतृत्व करने में पहल करी और अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की ओर बढ़े। जब पाकिस्तानी शस्त्रागार की शान पैटर्न टैंक इस क्षेत्र में घुसे, तो अपने आप को भारतीय सेना से घिरा पाकर बौखला गए। उनके टैंक नीचे थे, जबकि 2nd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड के टैंक ऊपरी जमीन पर थे। कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने तब तक अपनी गोलाबारी जारी रखी जब तक लगभग 30 फीट दूर तक पाकिस्तानी टैंक पर उन्होंने अपनी RCL बंदूक से हमला नहीं कर दिया। साथ ही 2 टैंकों के पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। उस दिन इस बहादुर और जाबाज सिपाही ने अपनी जीप पर तनी रिकॉइललेस गन की मदद से 3 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना को सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक और आर्मर्ड हमला हुआ। हमीद ने फिर से एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया और साथ में टैंकों में बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने टैंक छोड़ दिए। शाम तक हमीद ने 4 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था और एक इंजीनियरिंग कंपनी ने ग्रेनेडियर्स की पोजीशन के आसपास माइंस बिछा दी थी। 2nd आर्मर्ड ब्रिगेड ने शर्मन टैंकों का एक स्क्वाड्रन वापस ले लिया। बटालियन ने कुल 13 टैंक नष्ट कर दिए। सेंचुरियन टैंकों को भी टैंक युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त स्थिति में तैनात करने के लिए वापस ले लिया गया। परिणाम स्वरूप 4 ग्रेनेडियर्स के पास केवल RCL बंदूकें और माइंस रह गई। 10 सितंबर 1965 को लगभग 8 बजे पाकिस्तानी सेना की पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने गांव के आगे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर फिर हमला किया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने स्थिति की गंभीरता भांप ली थी और अपनी बंदूक के साथ दुश्मन की भारी गोलाबारी और टैंक गोलाबारी के बावजूद जीप में सवार हो गए। ऊंचाई पर से उन्होंने दुश्मन के टैंकों को देख लिया था और दुश्मन ने उनको पाकिस्तान के बदले की आग में देश का वीर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद मशीन गन फायर और गोलाबारी का शिकार हो गया। उसने दुश्मन के 7 टैंक बर्बाद कर दिए थे। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने पूरे ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की लगातार गोलाबारी के सामने अटूट बहादुरी दिखाई। उनके साहसी कार्य से प्रेरित हो उनके साथियों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया और दुश्मन के कई विशाल टैंकों को खदेड़ दिया। हमीद ने भारतीय सेना की महानतम परंपराओं का पालन करते हुए असाधारण वीरता और विशिष्ट साहस का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 दिन चले बैटल ऑफ असल उत्तर में कम से कम 100 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद किए गए और तकरीबन 40 को पकड़ लिया गया या उनके अफसर और सैनिक अपनी टैंक को
छोड़कर भगौड़े हो गए। अंग्रेजी में इस गांव को ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न्स भी कहा गया है। आज ये गांव पैटर्न नगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक और दिलचस्प बात, पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने बैटल ऑफ असल उत्तर में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में लड़ाई देखी थी। उनका ये असीम दुर्भाग्य था कि कमिश्निंग से लेकर उनके जीवन के आखिरी दिन तक वो सिर्फ पाकिस्तान की पराजय और भारत की विजय के ही साक्षी रहे। आपसे फिर मिलने की प्रतिज्ञा के साथ विदा लेते हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए ADGPI इंडियन आर्मी शौर्य। जय हिंद।